Hello student, today we will discuss about hadrons. As we know that on the classification of elementary particles on the behalf of interactions, which can be divided into two part, leptons and hadrons. So leptons already we have discussed in previous lectures. I have uploaded 5 lectures regarding leptons, and after that I am starting to explain the hadrons. तो जो hadrons हमारे पास में है, सो hadrons में आप लोगों को मैंने बहुत कुछ इसके अंदर लिख रखा है, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं थ्योरेटिकल थोड़े ज़्यादा हैं, इन चीज़ों को हम समराइज करेंगे तब हम एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो आप इन पार्टिकल्स की एक अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना पाओगे। ठीक है भाई, तो वन बाय वन करके हर पॉइंट की तरफ अप्रोच करता हूं मैं। तो हाड्रॉन्स जो है मैंने लिखा है दोज पार्टिकल्स विच आर सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस एज वेल एज टू अदर इंटरेक्शन। एज वेल एज टू अदर इंटरेक्शन का मीन्स ये है कि दे ऑल्सो फील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शंस। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स फील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शंस नोन एज हाड्रॉन्स। ऑल्सो द पायोन्स एंड कायोन्स, तो पायोन्स एंड कायोन्स को मिला के हम बोल सकते हैं मेजोन्स, टुगेदर विद द बारियोन्स आर प्लेस्ड इन ए ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। मैंने यहाँ लिखा है कि जो मेजोन्स है यानी पायोन्स एंड कायोन्स है, टुगेदर विद बारियोन्स आर प्लेस्ड इनटू ए ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल आल्सो कॉल्ड हाड्रॉन्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच करता हूं। मैंने यहाँ दो वर्ड बोले हैं मेजोन्स, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, पायोन्स एंड कायोन्स को मिला के मेजोन्स बोलते हैं। ठीक है, एंड टुगेदर विद बारियोन्स, एक हमारे पास में बारियोन्स, दो वर्ड्स मैंने बोला है। तो अब इन दोनों वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नीचे हमने ऑन द बिहाफ ऑफ मासेस देखा था कि जो पार्टिकल लेप्टोन से तो हैवियर हैं बट बारियोन से लाइटर हैं। ठीक है, वो पार्टिकल कौन होते हैं? मेजोन्स। और हमारे पास में जो बारियोन्स हैं विच आर हैवियर देन मेजोन्स, ठीक है, वो पार्टिकल जो मेजोन से हैवियर होते हैं वो कौन होते हैं? बारियोन्स। ठीक है भाई, तो यहां मैंने मेंशन कर रखा है द पार्टिकल्स विच आर हैवियर देन मेजोन्स नोन एज बारियोन्स। और फिर मैंने लिखा है द पार्टिकल्स विच आर लाइटर देन हैवियर देन लेप्टोन्स बट लाइटर देन बारियोन्स, वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? मेजोन्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट ये किया हुआ है, तो आप लोगों को कंफर्मेशन होगी। मैंने यहाँ कहा था मेजोन्स और बारियोन्स दोनों ही हाड्रॉन्स हैं, और फिर मैंने इन दोनों को अलग अलग बताया कि मेजोन्स क्या है और बारियोन्स क्या है। अब आफ्टर दैट जो हमारे पास में मैंने एरो इंडिकेट कर रखा हर पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि मुझे पता चल गया कि हाड्रॉन्स की फैमिली में कौन कौन आ गए। हमारे पास मेजोन आ गए और बारियोन्स आ गए। ठीक है भाई, और अब इसके अंदर हमारे पास में हमें ये पता होना चाहिए कि हाड्रॉन्स है क्या। हाड्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, हम नहीं कह सकते इनको, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फर्दर मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स नेम्ड एज क्वार्क्स, जिनको हम क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे द हाड्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स दे आर मेड अप ऑफ फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स नेम्ड एज क्वार्क्स। मैंने ब्रैकेट आपको यहाँ पे VIZ दिखा रहा है, आप कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा। विज का मतलब होता है नेम्ड एज। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नेम्ड एज क्वार्क्स। तो हाड्रॉन्स हमारे पास में एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, और फर्दर ये जो हमारे पास में हाड्रॉन्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं भाई? क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं। यानी इसका मीनिंग ये है कि क्वार्क्स कम्स टुगेदर टू मेक हाड्रॉन्स पार्टिकल। So quarks come together to make hadrons particles. After that हमने अब कहा है कि जो hadrons वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, बट हाउ मेनी क्वार्क्स कम टुगेदर टू मेक hadrons?
तो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि हाड्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर 2 और 3 क्वार्क्स। जो हाड्रॉन्स हैं या उसमें 2 क्वार्क्स होंगे या 3 क्वार्क्स होंगे। अब वो कौन से हाड्रॉन्स हैं हमारे पास में जो 2 क्वार्क्स से बने हुए हैं, और वो कौन से हाड्रॉन्स की फैमिली है जो हमारे पास में 3 क्वार्क्स से बनी हुई है। तो कॉमन एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसके अंदर आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास में आप लोगों को क्लियर इंडिकेशन दिखेगा यहाँ से कि हमारे पास जो ये आप लोगों को एज वी नो दैट वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है कि जो हमेशा मेरी कॉमन स्टेटमेंट रहती है कि एज वी नो दैट जो बारियोन्स हैं हमारे पास में, बारियोन्स किस फैमिली में आते हैं, हाड्रॉन्स। मैंने सेकंड पॉइंट मेंशन कर रखा है, पायोन्स कायोन्स टुगेदर विद बारियोन्स आर प्लेस्ड इन स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल। और स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो हमारे पास में है वो हमारे पास में क्या है, हाड्रॉन्स है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास में जो बारियोन्स और हमारे पास में जो मेजोन्स हैं वो किस कैटेगरी में आ गए, हमारे पास में हाड्रॉन्स की कैटेगरी में आ गए। और हाड्रॉन्स किससे बने हुए हैं, क्वार्क्स से बने हुए हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास, मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास में बारियोन्स हैं आर हाड्रॉन्स, सो दैट बारियोन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। बारियोन का एग्जांपल से बारियोन के बारे में जिक्र करूंगा यहाँ पे, इन चीजों को हम लेंगे आगे, कंसीडर करेंगे कि बारियोन्स हमारे पास में किससे मिलके बने हुए हैं, 3 क्वार्क्स से। और बारियोन्स के अंदर 4 बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जांपल मैंने दिया है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किससे मिलके बने होते हैं, 3 क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। जैसा कि हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को स्टडी किया था उसमें हमने इन चीजों को वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है भाई। आफ्टर दैट हमने कहा कि जो हाड्रॉन्स है वो 2 और 3 क्वार्क्स से मिलते, तो 3 क्वार्क्स कंफर्मेशन हो गया हमारे पास में, बारियोन्स है वो 3 क्वार्क्स हाड्रॉन्स हमारे पास में। अब जो 2 क्वार्क्स हाड्रॉन्स का नंबर आता है तो इसमें मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे मेजोन्स। ठीक है, तो मेजोन्स वो हाड्रॉन्स है हमारे पास में जो 2 क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं। तो मेजोन्स जो हमारे पास में है वो हमारे पास में के आ जाते हैं कि मैंने एग्जांपल मेंशन किया, मेजोन्स आर आल्सो हाड्रॉन्स। मैं बार बार इस पैराग्राफ की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं। मैंने यहां मेंशन किया है कि जो मेजोन्स टुगेदर विद बारियोन्स प्लेस्ड इन स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल, और हाड्रॉन्स क्या है आपके, स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल है। तो उसके रिगार्डिंग हम या मेजोन्स जो हमारे पास में आर हाड्रॉन्स, सो दैट मेजोन्स आर मेड अप ऑफ, मैंने हाईलाइट किया है 2 क्वार्क्स। तो क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। जब मैंने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डिस्कस किया था तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में मैंने वहां एक जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था तो उस दौरान उस इंटरेक्शन को भी शो किया हुआ है। तो आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हैं, वहां से कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। इसके अंदर एग्जांपल मैंने दे दिया हमारे पास में पाई मेजोन्स यानी पायोन्स। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं कि जो बारियोन्स है हमारे पास में, बारियोन्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो बारियोन्स की अगर हम बात करें तो बारियोन्स कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स विद देयर एंटी पार्टिकल्स। यानी बारियोन्स क्या है, क्योंकि बारियोन हाड्रॉन्स है तो बारियोन कौन है, तो बारियोन्स हमारे पास में है कि विच आर कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियस आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने दिखा रखा है, न्यूट्रॉन की न्यूट्रल पार्टिकल होता है नोट से, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो विद देयर एंटी पार्टिकल्स, तो एन नोट बार और पी बार से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया उनके एंटी पार्टिकल से। एंड द हाइपरोन्स, बारियोन्स किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियॉन्स विद देयर एंटी पार्टिकल एंड हाइपरोन्स। ठीक है भाई, यहां तक मैंने इस कंप्लीट सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को पॉज करके जूम करके इन चीजों को देख सकते हैं। तो यहां से आप इतनी एक्सप्लेनेशन है। अब उससे आगे मैं पढ़ रहा हूं कि बारियोन्स हमें पता चल गया किससे बने हुए हैं। हमारे पास बारियोन्स के अंदर 2 न्यूक्लियन आ गए और उसके एंटी पार्टिकल आ गए, तो जो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। और एंड द हाइपरोन्स, अब जो हाइपरोन्स जो हमारे पास में है, जो हाइपरोन्स पार्टिकल्स हैं, वो हाइपरोन्स पार्टिकल्स क्या है और उसको हम किस ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं और आगे प्रोसीड करता हूं। आप लोगों को जो लेक्चर लेंथी ना जाए, एक बार मैं टाइम चेक कर लेता हूं, उसके बाद लेक्चर को आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है भाई, अब मैं इस पार्ट को रब करने जा रहा हूं। आप लोग आराम से इसको वीडियो को पॉज करके फोकस करके इन चीजों को स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं अपने कॉपी के अंदर इन पॉइंट्स को।
तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच करने जा रहा हूं मैं। हाड्रॉन्स के अंदर हमने बोला क्या है हमारे पास में, बारियोन्स है। और बारियोन्स देखा हमने कि किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद देयर एंटी पार्टिकल्स। ठीक है भाई, ये चीज हमने स्टडी की। तो इसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन करके हम चीजों को स्टडी करते जा रहे हैं। और अब देखते हैं जो हाइपरॉन्स है हमारे पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच करने जा रहा हूं, द हाइपरॉन्स। अब जो हमारे पास में द हाइपरॉन्स पार्टिकल्स है, दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल हैवियर पार्टिकल्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। जो हमारे पास में हाइपरॉन्स है, तो हाइपरॉन्स यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, the hyperons are extremely unstable heavier particles जो हाइपरॉन्स आपके पास में एक्सट्रीमली हैवियर है, आपके पास में अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। एक बार मैं वीडियो का फोकस चेक कर लेता हूं। And further the hyperons can be divided into 4 subgroups। ठीक है, हम फर्दर उनको 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, देखो भाई, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो 4 सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उन 4 सब ग्रुप को हम देखने जा रहे हैं भाई। ठीक है, वो 4 सब ग्रुप जो हैं, देखो भाई, जो फर्स्ट है हमारे पास में वो है लैम्डा नोट। लैम्डा, और जिसका मास है अबाउट 180 ME। मास अबाउट 180 ME। ठीक है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 180 टाइम्स हमारे पास में जो लैम्डा नोट पार्टिकल है। और जो सेकंड ग्रुप आता है हमारे पास में, सेकंड ग्रुप आता है सिग्मा। सिग्मा पार्टिकल्स। ठीक है, और
इसके अंदर हमारे पास में आ जाएंगे सिग्मा माइनस, सिग्मा नोट, सिग्मा प्लस, और जो मास की रेंज है, मास अबाउट, हमारे पास में जितना मास है वो 2320 से 2340 एमई, इस रेंज में इनका मास होगा भाई। ठीक है, देखो कि थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है, जो थर्ड ग्रुप होगा हमारे पास वो होगा कास्केड। थर्ड ग्रुप होगा कास्केड। तो पहले मैं सिंबल बना देता हूं, ब्रैकेट में भी लिख दूंगा कास्केड। ठीक है ना। तो जो कास्केड पार्टिकल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे, तो इसे बोलेंगे हम कास्केड। कास्केड, और लिख देंगे कई जगह इसको KSI से लिख देते हैं। ठीक है भाई। और ये हमारे पास में होता है जो थर्ड ग्रुप में कास्केड, नोट और कास्केड माइनस, कास्केड नोट, कास्केड माइनस। ठीक है। और जो फोर्थ ग्रुप आता है, लास्ट ग्रुप, दैट इज ओमेगा। तो ये हमारे पास में है। और इसका जो, सॉरी मास रेंज नहीं लिखी मैंने, जो थर्ड ग्रुप है इसका जो मास है लिख देता हूं, मास अबाउट, मास अबाउट, हमारे पास जो है मास की जो रेंज है वो देखिए, वो जो रेंज मेंशन कर रखी है वो 2580 एमई भाई। 2580 एमई। और जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है वो है ओमेगा। ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूं ओमेगा पार्टिकल, और इसकी जो मास है, मास अबाउट, जो मास की रेंज है, मास अबाउट हमारे पास में 3284 एमई, मास अबाउट 3284 एमई। ठीक है। देखो हमने यहाँ स्टडी किया, जो हमारे पास में बारियोन्स थे किससे बने हुए थे, विच आर कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स विद देयर एंटी पार्टिकल्स। हमारे पास में क्या है, 2 न्यूक्लियॉन्स विद देयर एंटी पार्टिकल्स एंड द हाइपरॉन्स। और जो हमारे पास में हाइपरॉन्स हैं, तो जो हाइपरॉन्स हैं, द हाइपरॉन्स, वो हमारे पास में एक्सट्रीमली अनस्टेबल और हैवियर पार्टिकल्स हैं। आप लोग देख पा रहे हो, मैंने मासेस मेंशन किया हुआ है इनका। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप में बटे हुए हैं हमारे पास में ये। तो लैम्डा नोट यानी न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास में जिसका मास है 180 एमई। सेकंड ग्रुप सिग्मा ग्रुप है, सिग्मा माइनस, सिग्मा नोट, सिग्मा प्लस। थर्ड ग्रुप आता है हमारे पास में कास्केड, कास्केड नोट, कास्केड माइनस। एंड फोर्थ आता है हमारे पास में ओमेगा पार्टिकल जिसका मास अबाउट 3284 एमई है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में जो
बारियोन्स पार्टिकल्स हैं, जिसमें न्यूक्लियॉन्स आ गए हमारे पास में, दो न्यूक्लियॉन्स आगे हमारे पास में, उनके एंटी पार्टिकल आ गए, एंड द हाइपरॉन्स, और जो हाइपरॉन्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है भाई, यहाँ तक का जो है पार्ट आई थिंक आप लोगों को कवर होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम जो अप्रोच करेंगे कि जो फर्दर हमारे पास में जो मेसोन्स हैं, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दे आर टू डिस्टिंक्ट काइंड, दो डिस्टिंक्ट काइंड के हमारे पास में कौन है, मेसोन्स हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो की लेंथ चेक कर लेता हूं, फिर आगे अप्रोच करता हूं। यस, डिस्कस हो सकता है इसी वीडियो के अंदर। देखो भाई, अब जो मैं कुछ चीजें यहाँ पे समराइज करने जा रहा हूं। अब देखो हमारे पास में जो इंटरेक्शन, मैंने कहा कि जो हमारे पास में हार्ड्रॉन्स हैं, तो उस हार्ड्रॉन्स के अंदर हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं, जो इन, आपको पता है हार्ड्रॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, दे आल्सो दे फील वीक इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो हम अगर बात करें वीक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की, तो आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो एक कैरियर पार्टिकल होता है, क्वांटा ऑफ फोर्स होता है हमारे पास में, वो कौन होता है, फोटॉन्स। और फोटोन की स्पिन क्या होती है, 1 होती है, मासलेस पार्टिकल है फोटोन आपका। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास में जो फोटोन है आपका, वो कौन सा पार्टिकल है जिसकी इंटीग्रल स्पिन है, वो बोसोन है। इसी प्रकार हमारे पास में जो ग्रेविटेशन इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशन इंटरेक्शन, तो वो जो हमारे पास में उस इंटरेक्शन में जो एक कैरियर पार्टिकल है, क्वांटा ऑफ फोर्स कौन है, ग्रेविटोन। और ग्रेविटोन हमारे पास में उसकी जो स्पिन है हमारे पास में 2 यूनिट होती है, और वो एक मासलेस पार्टिकल है, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है, हमारे पास में बोसोन्स की कैटेगरी में आता है। तो मेसोन्स भी क्या हमारे पास में, मेसोन्स भी बोसोन्स होते हैं, मेसोन्स भी क्या होते हैं, बोसोन्स की फैमिली में आते हैं। ठीक है भाई, इसलिए फिर मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे पास में मेसोन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास मेसोन्स हैं, वो इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दे आर ऑफ टू डिस्टिंक्ट काइंड, टू डिफरेंट काइंड्स। कैसे, वो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो भाई यहाँ से। अब इस पार्ट को मैं यहाँ से रब करने जा रहा हूं कि जो हार्ड्रॉन्स हैं वो क्वार्क से बने होते हैं, और जो फर्दर है, हाउ मेनी क्वार्क्स कंबाइन कम टुगेदर टू फॉर्म क्वार्क्स, हमने देख लिया कि बारियोन्स में 3 क्वार्क्स होते हैं और मेसोन्स में 2 क्वार्क्स होते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच करने जा रहा हूं। हमारे पास में जो हमारे मेसोन है, दे आर ऑफ टू डिस्टिंक्ट काइंड। वो कैसे, वो देखो भाई। अब देखो यहां मेंशन करेंगे, बोसोन की बात कर रहा हूं, वाई द बोसोन्स यानी मेसोन्स, ठीक है, मेसोन्स formed in strong interaction, in strong interaction are of two distinct kind, are of two distinct kind, are of two काइंड। फर्स्ट हमारे पास में कौन है, पायोन्स यानी पाई मेसोन्स। ठीक है भाई, तो फर्स्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट देयर आर दोज विच आर नोन एज पायोन्स। तो फर्स्ट देयर आर फर्स्ट लिख देता हूं, दोज आर पायोन्स। ठीक है, फर्स्ट दोज आर पायोन्स यानी पाई मेसोन्स। पाई प्लस यानी पाई माइनस, पाई नॉट, पाई प्लस। ठीक है भाई, सेकंड जो हमारे पास में है
विच आर मच हैवियर देन पायोन्स, जो सेकंड हमारे पास में विच आर मच हैवियर देन पायोन्स। द second group of mesons which are much heavier than किससे, पायोन्स से, known as कायोन्स, known as कायोन्स। known as कायोन्स। ठीक है भाई, हमारे पास में मैंने कहा कि जो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में जो बोजोन्स मेजोन्स हमारे पास में टू डिस्टिंक्ट काइंड्स हैं। आप मेजोन को बोजोन भी बोल सकते हैं, जहाँ मैंने मेजोन वर्ड यूज किया आप बोजोन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेजोन्स जो हमारे पास में फर्स्ट काइंड के मेजेस हमारे पास में पायोन्स थे, और जो सेकंड काइंड के हमारे पास में जो मेजोन्स है विच आर कायोन्स विच मच हैवियर देन पायोन्स। ठीक है, तो कायोन्स हमारे पास में कौन कौन है, के माइनस, के नोट और के प्लस। ठीक है भाई, लास्ट में हम हर चीज को समराइज करेंगे। मैंने बताया था कि हार्ड्रोन्स है हमारे पास में, ठीक है। अब हार्ड्रोन्स में पायोन्स एंड कायोन्स विद बारियोन्स, वो क्या थे हमारे पास में, हार्ड्रोन्स थे। तो मेजोन भी हार्ड्रोन्स है, बारियोन्स भी हार्ड्रोन्स है। आफ्टर दैट बात करता हूं कि हमारे पास में कि जो बारियोन्स है, बारियोन्स कौन कौन है, तो बारियोन्स किससे बने हुए हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स विद देयर एंटी पार्टिकल्स और एंड द हाइपरॉन्स। तो उसके अंदर हमारे पास में हाइपरॉन्स आ गए। अब हाइपरॉन्स कौन है, एक्सट्रीमली हैवी अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, और इनको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि लैम्डा नोट, सिग्मा, कास्केड पार्टिकल एंड ओमेगा पार्टिकल। अब फर्दर हम बात करते हैं, जो हमारे पास में मैंने कहा था कि हमारे पास में जो मेजोन्स है यानी पायोन्स और कायोन्स एंड बारियोन्स दोनों ही हार्ड्रोन्स थे। तो बारियोन को मैंने कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे, बारियोन के अंदर न्यूक्लियॉन्स आ गए और द हाइपरॉन्स आ गए, तो हाइपरॉन्स कैटेगराइज हो गए। आफ्टर दैट मैंने मेजोन्स को कैटेगराइज कर दिया, मेजोन्स हमारे पास में पायोन्स हैं और कायोन्स हैं। तो मैं एक कंप्लीट जो पार्टिकल जो फिजिक्स है, इसके अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स हमारे पास में हैं, उनको मैं एक एज ए ट्री, एक पार्टिकल्स का ट्री बोल सकते हैं, उसको हम जनरेट करेंगे। तो ब्रांचेस में डिवाइड करके, तो आप लोग लेप्टॉन्स हमने स्टडी किए, हमने हार्ड्रोन्स को स्टडी किया हुआ है, तो कौन कौन से पार्टिकल्स कैसे मैनेज होंगे माइंड के अंदर, आप इन लेक्चर से इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग डिटेल से स्टडी करें, तब आप लोग अपने दिमाग में इन चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे, इन चीज़ों को पचा पाओगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग एट लास्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं, एट लास्ट कंक्लूसिव हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो हार्ड्रोन्स है, ठीक है भाई, वी कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन मेनली कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स, 2 कैटेगरी। हमारे पास में एक तो मेजोन्स आए, एक तो हमारे पास में कौन आए, मेजोन्स, पायोन्स और कायोन्स, एंड सेकंड कौन आया हमारे पास में, बारियोन्स। सेकंड कौन आया, बारियोन्स। और बारियोन्स में कौन आए, न्यूक्लियॉन्स, उनके एंटी पार्टिकल और द हाइपरॉन्स। तो ये बारियोन में ही शामिल है। ठीक है भाई, तो मेनली हमारे पास में जो हार्ड्रोन्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग की थी लेक्चर की, तो आप लोग वहां मैंने सेकंड पॉइंट पे मेंशन किया हुआ था अच्छे से, जब कायोन्स एंड पायोन्स टुगेदर विद बारियोन्स नोन एज हार्ड्रोन्स। तो लास्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं इस लेक्चर का कि इसके अंदर हमारे पास में एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारे पास में जो हार्ड्रोन्स है,
उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मेसोन्स एंड बारियोन्स। ठीक है भाई, सो वी कैन कंक्लूड दैट हाड्रॉन्स, अब लास्ट पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूं मैं, फिर हम लेक्चर को विराम देंगे। तो एट लास्ट we can conclude that we can conclude that hadrons on the basis of interaction hadrons on the basis of interaction mainly can be divided into two categories. Mainly can be divided into two categories. दो कैटेगरी कौन सी हमारे पास में, बारियोन्स एंड मेसोन्स। अब मेसोन्स आप लोगों को पता है, पायोन्स एंड कायोन्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं लेक्चर को विराम देने जा रहा हूं भाई। ठीक है, तो आप लोगों के पास में हमने हाड्रॉन्स को इन डिटेल स्टडी कर लिया है। अब इसके अंदर आप लोगों ने एक बारियोन्स वर्ड नया सुना है। ठीक है, बारियोन्स कौन कौन अच्छे से कंफर्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो बारियोन नंबर पे होगा, कैसे किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आप लोग पार्टिकल्स की रिएक्शंस के अंदर देखोगे कि हमारे पास में कि वो रिएक्शन अलाउड है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बारियोन नंबर। जैसा कि हमने लेप्टोन नंबर के केस में किया था, ऐसा ही सेम हम बारियोन नंबर के केस में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप डिटेल स्टडी कीजिए, आफ्टर दैट आपको वो लेक्चर अंडरस्टूड हो पाएगा। सो थैंक यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम।